हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के महीने में जेमिनी लोगों के लिए। जेमिनी सन, मून एंड असेंडेंट। हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं और एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को ऑप्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट लूँगी मैं जेमिनी लोगों के लिए, सन, मून और असेंडेंट। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो ऐसी नज़र आ रही है जैसे आप अकेले हैं, सिंगल हैं, और इस सिंगल होने की रीज़न जो है वो ये है कि कोई पर्सन जो है जो कि मौजूद था और वो अब आपकी लाइफ से फिर निकल गया इवेंचुअली। और ये भी हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिसको आपने अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए अपने इमोशंस के बारे में बताया, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, लेकिन समहाउ आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकें। और एक ये भी रीज़न हो सकती है कि ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ से चला गया है। ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि हो चुका हुआ है। अब जबकि ये महीना स्टार्ट हुआ है और ख़ास तौर पे ये तकरीबन पिछले 1 साल में काफ़ी सूरत हाल लगता है कि डिस्टर्ब रही है आप दोनों के दरमियान में। तो अब जबकि अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ है तो कुछ ना कुछ सिचुएशन के अंदर ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप दोनों के दरमियान में पैचअप हो सके। एक तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें या तो जेमिनी खुद इस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनको 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करना है, या फिर जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर्सन ने आपको चूज़ करना है या उस अपने किसी और पर्सन को चूज़ करना है। इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो हो सकता है कि हो। तो यहाँ कुछ ना कुछ सूरत हाल आप दोनों के दरमियान में इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है अगस्त के महीने में। ये भी हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन थोड़ी सी हो जो कि डिस्टेंस के साथ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई फिज़िकल कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये ऑनलाइन ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सिचुएशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो पैदा हो रही है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं या फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ जिस तरह का रिलेशनशिप आप रखना चाह रहे हैं दूसरे पर्सन को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही वो रीज़न है जो बार बार आप लोग बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो कन्फ्यूजन का है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन क्या है? 2 तरह की बातें यहाँ पे हो सकती हैं। एक तो ये कि ये आपकी इंटरनल कन्फ्यूजन है, क्या मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। एक ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या करना चाह रहा है, आया कि वो मेरे साथ रहना चाह रहा है या मुझे छोड़ के जाना चाह रहा है। तो ये एक इस तरह की सूरत हाल है जिसमें सेल्फ डाउट जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं जो शायद हकीकतन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन वो चीज़ जो है हमें हमारी एनर्जी को ड्रॉप करा देती है, लो एनर्जी पे ले जाती है और हम एक फियर में कॉन्स्टेंटली या एक इस तरह की फीलिंग ऑफ लॉस जो है वो हमारे साथ एसोसिएटेड हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। अगर लाइफ में कोई एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली डिस्टर्ब है तो ये नहीं हो सकता कि बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं वो ठीक रहें। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करें। बाज़ दफ़ा जेमिनी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे होते हैं, ऐसे हो जाए, यूँ हो जाए, ऐसे बन जाए। एक तो ये कि जो परफेक्शन का लेवल है ना, एक तो वो कम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहरहाल थोड़ा वेट जो है वो नज़र आ रहा है। ये वेट जो है ये सितंबर, अक्टूबर इस तरह का हो सकता है कि हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी से लेकर और अगले साल मई तक का टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट रहे। ये दोनों बातें जो हैं वो मुमकिन है। तो एक तो ये कि थोड़ा आप दोनों के दरमियान में गैप है और ये गैप जो है ये फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है। फ़िज़िकल डिस्टेंस में भी दोनों बातें पॉसिबल हैं कि एक तो यू गाइस आर लिविंग टोटली अपार्ट इन डिफरेंट सिटीज़, इन डिफरेंट कंट्रीज़, इन डिफरेंट एरियाज़, और एक ये है कि दिलों में इतनी दूरी आ जाती है कि आप एक शहर में रहते हुए भी मिलने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो।
तो अब इस महीने के इख्तिताम पे ये ज़रूर है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आ रही है, और बेहतर ये होगा कि ग्रेजुअली आप सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, रादर देन कि आप डे 1 से परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसका ज़ाहिर बात है यूनिवर्स को ही पता है। आपने जो काम करना है वो आप अपनी जगह पे करें। मतलब अगर आपने किसी तरह की बात कम्युनिकेट करनी है, मनाना है, सॉरी करना है, कुछ भी हो सकती है रीज़न, जो भी बात बनी है आप दोनों के दरमियान में, तो आप अपनी जगह पे काम करें और उसके बाद फिर बात को छोड़ दें, ताकि दूसरे पर्सन के रिस्पांस से आपको अंदाज़ा हो सके कि वो असल में क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है और कंफ्यूजन है, तो अगर बैठ के आप सिर्फ सोचते रहेंगे क्या होगा कैसे होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू टेक सम स्टेप्स। वो अगर आप कोई बात कहते हैं वो आगे से रिजेक्ट हो जाती है, तो भी एक ऑप्शन ज़रूर कम हो जाएगी कि ये काम नहीं करना या ये काम करने का फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर मूव करें। अच्छा, जहाँ तक करियर के हवाले से मामलात हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस उसके में नज़र आ रहे हैं। एक तो ये कि फाइनेंशियल इशू जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, और उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। या तो ये है कि इनकम समहाउ नहीं हो रही, या ये कि आपने अपनी इनकम जो थी या अपने अमाउंट जो आपके पास अवेलेबल थी वो सब के सब आपने कहीं इन्वेस्ट की है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द टर्नओवर के कुछ रिसीव हो वहाँ से, जो कि नहीं हो रहा। और मुझे ये लगता है कि पिछले काफ़ी अरसे से या तो आप कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा, और या फिर आपने जैसे कहीं अप्लाई किया हुआ है किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन के लिए, और आप जो है वो वेट कर रहे हैं और अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। तो इस महीने अगस्त में ये बात ज़रूर है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि जहाँ से आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन की हुई है और उनके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपकी सिचुएशन में कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर करियर के हवाले से यही बात अहम रहेगी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की बजाय छोटे छोटे स्टेप लेकर जो है वो आप आगे बढ़ें। और दूसरी बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो एडवाइस के हवाले से है। एडवाइस का कार्ड जो है वो 52 नंबर है, अगेन 7 नंबर जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और कार्ड का जो है नाम जो है बेसिकली वो है गॉडेस ऑफ द मून। ये बेसिकली हाई प्रीस्टेस है। तो इस टाइम के ऊपर करियर के हवाले से कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करनी है आपने, कौन सी रिजेक्ट करनी है, इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी गट फीलिंग को, सिक्स सेंस को इस्तेमाल करें। 4 ऑफ कप्स मुझे यहाँ ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे मिस हो रही हैं। उसकी वजह ये है या तो आपका फोकस किसी और पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर है, और या फिर आपको ये जो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स ऑफर कर रही है आपको ये बहुत माइनर लग रही है, इस वजह से आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे और वो फिर आपके हाथों से स्लिप होती जा रही है। तो एक तो ये कि अपनी जो सिक्स सेंस है, गट फीलिंग्स हैं, उनको शार्पन करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ इस किस्म के हिंट्स और इशारे आपको इस महीने मिल सकते हैं जो कि आपको बताएं कि भाई ये काम कर लीजिए और ये काम मत कीजिए, या अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि अगस्त का एंड जो है आपके लिए नए सफ़र, ये ट्रैवलिंग लिटरल सेंस में भी हो सकती है और मेटाफोरिकली भी हो सकती है कि आप नई मंजिलों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएं, नए शहरों में जा रहे हैं, नए कामों को स्टार्ट कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें अगस्त और सितंबर जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान वो सब लोग जो फाइनेंशियली तंग हैं, पैसे कम हैं, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम या छोटे मोटे पैसे जो हैं, इतने पैसे कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो सकें, वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।